हेलो दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आपका स्वागत है। 2020 इंडिया में कोरोना वायरस लेकर आया, लेकिन अच्छी बात यह कि 2021 में हमारे पास इसकी कोरोना वैक्सीन मौजूद है और भारत में इसको लगाने की जो प्रोसेस है वो भी शुरू की जा चुकी है। मगर आम जनता के दिलों में इसको लेकर काफ़ी सवाल और दुविधा है, जैसे कि ये वैक्सीन आम जनता के लिए कब से अवेलेबल होगी हॉस्पिटल्स में, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को ये वैक्सीन कैसे दी जाएगी, साथ ही साथ इस वैक्सीन के लिए इनको कोई चार्ज पे करना होगा या फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो चलिए देखते हैं इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए भारत सरकार के पास क्या प्लान है, क्या स्ट्रैटेजी है। भारत में हमारे डॉक्टरों और साइंटिस्ट ने 2 वैक्सीन को अप्रूव किया है। पहली वैक्सीन जो है कोवैक्सीन, जो कि भारत बायोटेक नामी कंपनी ने बनाया, जो कि हमारे देश की खुद की बनाई हुई वैक्सीन है। और दूसरी जो वैक्सीन है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया है। इसका नाम एस्ट्राजेनेका है, जो कि हमको इंपोर्ट करना है और भारत में इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नामी कंपनी बनाने वाली है, जो कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनाने वाली कंपनी मानी जाती है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने मीडिया को एक इंटरव्यू देते हुए बताया कि ये वैक्सीन हमारे देश में भारतवासियों को बिल्कुल फ्री दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार की तरफ से दी जाएगी, इसका कोई चार्जेस नहीं होगा। उन्होंने ये भी बताया है कि भारत में आम जनता तक इस वैक्सीन को पहुंचाने के लिए कम से कम मार्च का समय लगेगा, यानी अभी से 3 महीने और हमको इसका इंतजार करना पड़ेगा। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने जैसे ही इसकी अप्रूवल की अनाउंसमेंट की, जिसके बाद से ही हमारे देश की डिफेंस लाइन बोले जाने वाले डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और फोर्सेस को ये वैक्सीन देनी शुरू की जा चुकी है, जिसमें प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स के डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और मेडिकल स्टाफ को दी जाएगी। उसके बाद में हमारे देश के जो फोर्सेस है, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड, इनको भी ये वैक्सीन लगाई जाएगी। और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो वर्कर्स, स्टाफ्स हैं, जिसमें पुलिस और कोविड-19 में भारत सरकार ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी स्टाफ थे, इनको कोविड की एक्टिविटी में तैनात किया था, इनको भी ये वैक्सीन दी जाएगी। और साथ ही साथ भारत में 50 साल की उम्र से ज़्यादा के जितने भी लोग हैं, उनको भी ये वैक्सीन लगाई जाएगी। ये तो हो गई कोरोना वैक्सीन की बात, मगर अपोजिशन के बड़े बड़े लीडर, डॉक्टर और साइंटिस्ट ने सरकार से सीधा सवाल इस वैक्सीन को लेकर ये किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन एस्ट्राजेनेका, जो कि फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल पास करने के बाद आम जनता के ऊपर में ये अप्रूव की गई थी, मगर भारत की जो कोवैक्सीन नामी वैक्सीन है, इसको फेज़ 1, फेज़ 2 क्लियर करने के बाद फेज़ 3 भी क्लियर करना था, जो कि बिना क्लियर किए हुए ही सरकार ने इसको अप्रूवल दे दिया है। और अब बड़ा सवाल इस वैक्सीन के ऊपर यही उठाया जा रहा है और सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक बड़ी लंबी बहस भी छिड़ी हुई है। अपोजिशन सरकार से सीधा सवाल कर रही है कि बिना फेज़ 3 कंप्लीट किए हुए इस वैक्सीन को अप्रूव क्यों किया गया, जबकि हमारे पास दूसरा ऑप्शन मौजूद था। सरकार की तरफ से इसके ऊपर कोई भी जिम्मेदारी भरा बयान ना आना इस सवाल को अपने आप में ही एक मजबूती देता है, रियलिटी की तरफ इशारा करता है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या बिना क्लिनिकल ट्रायल किए हुए इसको अप्रूव करना और लगाना कहाँ तक ठीक है। बट की माने तो प्रधानमंत्री की मेक इन इंडिया कैंपेन का हिस्सा मानकर इस वैक्सीन को अप्रूवल जल्दबाजी में दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पर एक फ़ायदा और एक नुकसान दोनों को सोचना पड़ेगा। फ़ायदा ये कि अगर ये वैक्सीन काम कर जाती है बिना फेज़ 3 ट्रायल किए हुए, तो दुनिया भर में हमारे देश का नाम बहुत रोशन होगा और हमारी सरकार की बहुत तारीफ़ की जाएगी। लेकिन यहाँ पर नुकसान ये भी है, अगर ये वैक्सीन काम नहीं करती है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता है या किसी तरीके से कोई लॉस होता है, तो हमारे देश की इतनी बड़ी फोर्सेस, इतना म्युनिसिपल स्टाफ, इतना मेडिकल स्टाफ, इतने कीमती साइंटिस्ट और डॉक्टर्स, इन सब की भरपाई हमारे देश को करना पड़ेगा, जिसके लिए हमको बहुत टाइम लग जाएगा और शायद इसकी भरपाई हम कर भी ना पाए। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार लेगी या इसको सिर्फ़ और सिर्फ आम जनता को ही भुगतना पड़ेगा? आप इसके बारे में क्या अपनी राय रखते हैं, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। नए यूज़र हमारे चैनल पे पहली बार जो आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल का ऑप्शन ज़रूर दबाएं। आपको वीडियो अच्छी लगने पर लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।